तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई साहब ये क्या हुआ है आज के मंडे नाइट रॉ में। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जॉन सीना को फैंस की तरफ से इतनी गाली मिलने वाली है। क्या हुआ है आज के मंडे नाइट रॉ में, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले शो की शुरुआत में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जॉन सीना का। जॉन सीना वही अपनी नई वाली मर्चेंडाइज पहनकर आते हैं। यहाँ पर कोई भी थीम सॉन्ग में चेंज नहीं है, उनके कपड़ों में भी कोई चेंज नहीं है, बस मर्चेंडाइज का कलर चेंज हो चुका है। जॉन सीना के फेस रिएक्शन देखे तो यहाँ पर उनके फेस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं है। जिस तरीके से वे हंसते खेलते हुए आते थे ऐसे जॉन सीना बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। जॉन सीना इसके बाद अपना रुमाल निकालते हैं, वही जिस पर लिखा रहता है द लास्ट टाइम इज नाउ। इसके बाद वे फैंस के बीच में उस रुमाल को नहीं फेंकते, अपने हाथ में ही रखते हैं और वे भागते हुए रिंग की तरफ को बिल्कुल भी नहीं जाते हुए आराम आराम से जाते हैं। फैंस यहाँ पर बू कर रहे हैं, FU सीना कर रहे हैं। यहाँ पर काफी बुरी तरीके से जॉन सीना को बूज मिली है। जॉन सीना रिंग में जाते हैं और जॉन सीना की एंट्रेंस को हुए हुए अभी 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन जॉन सीना अब भी कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि फैंस ही उन्हें कुछ भी बोलने नहीं दे रहे हैं। काफी बुरी तरीके से यहाँ पर गाली पड़ रही है जॉन सीना के ऊपर। कभी हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा जॉन सीना को इतनी खतरनाक बू भी मिल सकती है। एक एलिमिनेशन चेम्बर ने क्या कुछ बदल के रख दिया है। जॉन सीना को इतनी खतरनाक बू मैं तो भाई लोग रियलाइज़ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर जॉन सीना माइक्रोफोन उठाते हैं, वे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैंस यहाँ पर बोलने नहीं देते हैं। वे माइक फेंक कर जाने की कोशिश करते हैं, फैंस यहाँ पर वो करते हैं, फिर वे माइक्रोफोन उठाते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल लाइफ में सही तरीके से स्थिर हो तो उसे अपनी एक्सेप्टेंस के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सीना यहाँ पर थोड़े हल्के अंदाज में बोलते रहते हैं, लेकिन बाद में जो फैंस का मुंह बंद करते हैं, फैंस यहाँ पर अब भी लगातार बू बू करते रहते हैं। तो यहाँ पर जॉन सीना भी कह देते हैं कि तुम लोग इसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान बना रहे हो। यहाँ पर वे कहते हैं कि 25 सालों से मैं पीड़ित रहा हूँ। यहाँ पर वे कहते हैं मैं एक अब्यूजिव रिलेशनशिप का शिकार रहा हूँ। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि 25 सालों से तुमने मुझे अपने लिए यूज़ करा, मुझे कठपुतली बनाकर रख रखा था ताकि मैं तुम्हें एंटरटेन करता रहूँ। तुमने मुझे अपने लिए यूज़ करा, तुमने मुझे कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पर वे कह देते हैं कि ना ही मैं एक हील हूँ, ना ही मैं एक बेबी फेस हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। अब मैं जो भी कहने वाला हूँ वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर फैंस FU सीना के चैंट्स लगाने लग जाते हैं, तो जॉन सीना भी यहाँ पर चुप नहीं बैठते। यहाँ पर बिचिस विचिस करके कॉल करने लग जाते हैं और तो और एक बच्चा बैठा रहता है ऑडियंस में, उसे भी यहाँ पर गाली बकने लग जाते हैं। उस बच्चे के फेस पर जब कैमरा जाता है तो वो सच में काफी हंसा देने वाला मोमेंट था। सच में यहाँ पर काफी चेंज आ चुका है जॉन सीना में, एक बच्चे को भी गाली बक रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जॉन सीना यहाँ पर कहते हैं कि तुम में से किसी ने ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा। यहाँ पर फैंस बू करते हैं, तो यहाँ पर वे कहते हैं कि 25 सालों से मैं यही सुनता हुआ आ रहा हूँ। 25 साल पहले जब मैं आया था, जब भी तुमने बुई करी थी और आज भी तुम मुझे बुई कर रहे हो। तुम बताना चाहते हो कि तुम मुझ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हो। इसके बाद यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं कि ना ही तुम्हें नया थीम सॉन्ग मिलने वाला है और ना ही तुम्हें नई मर्चेंडाइज मिलने वाली है। तुम इसे डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम इस मर्चेंडाइज को पहन तो लेते हो, मिस्टर हसल लॉयड रिस्पेक्ट को पहन तो लेते हो, लेकिन तुम इसका मतलब नहीं समझते हो। यहाँ पर तुम इस मर्चेंडाइज को पहनकर ऐसा फील करते हो कि तुम बहुत बड़े हो, तुम मिस्टर हसल लॉयड रिस्पेक्ट हो। अब मुझे लगता है जॉन सीना का थीम सॉन्ग चेंज तो जरूर होने वाला है, बस जॉन सीना ने फैंस को एंग्री करने के लिए कहा था। इसके बाद जॉन सीना ये भी कहते हैं कि मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश करी, मैं रेगुलर हुआ, लेकिन फैंस को ये पसंद नहीं आया। मैं कुछ टाइम तक और भी वापसी आया था, लेकिन वो भी फैंस के लिए काफी नहीं था। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि मैंने लगातार जीतते रहने की भी कोशिश करी, लेकिन फैंस मेरे ऊपर और भी ज्यादा एंग्री हो गए। यहाँ पर वे कहते हैं कि मैंने फैंस के लिए क्या क्या नहीं करा। इसके बाद वे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के अगले 10 साल WWE को दे दिए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर वे कहते हैं आखिरकार अब मेरे पास बचा ही क्या है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं मैंने अपनी रिटायरमेंट टूर अनाउंस कर दी, लेकिन फैंस ने उसको भी रून कर दिया, जैसा कि वे हर बार चीज़ों को बर्बाद करते हैं। यहाँ पर फैंस भी नए 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 है करके गाना गाने लगे, पता नहीं बेल्जियम क्या क्या गाता रहता है, लेकिन यहाँ पर कहना तो पड़ेगा बेल्जियम का क्राउड काफ़ी ज़्यादा कमाल करता है। जॉन सीना को जो बू मिल रही थी वे काफ़ी खतरनाक वाली थी। जॉन सीना यहाँ पर क्लिस का कहने लग जाते हैं तुम लोग बार बार साबित करते रहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो, हमेशा सिर्फ मुझसे लिया है तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तुमने कभी मुझसे पूछा है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर फैंस वी बॉन कोडी के चैंट्स लगाने लग जाता है। यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं अच्छा तुम्हें एक नया शाइनिंग टॉय चाहिए, एक नया चमकता हुआ सितारा चाहिए, फिर तुम उसके पीछे जाओगे। तुम हर बार ऐसे ही करते हो, जब वो पुराना हो जाता है फिर तुम्हें कोई नया सुपरस्टार चाहिए। अब बस बहुत हो चुका, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। यहाँ पर जॉन सीना ब्रेकअप कर देते हैं ऑडियंस से। यहाँ पर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे लिए
लिए कोई भी मायने नहीं रखता हूँ। तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आता है यहाँ पर, मैं सोच रहा था ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वही हंसते खेलते आते रहते हैं। यहाँ पर पटाखे फूटते हैं, वे रिंग में आते हैं, यहाँ पर वे अपना कोट उतार देते हैं। मैं सोच रहा था यहाँ पर लड़ाई बजने वाली, लेकिन WWE ने यहाँ पर पप्पू दिखा दिया कोडी रोड्स को। फैंस यहाँ पर कोडी कोडी के चैंट्स करते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स माइक्रोफोन उठाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फैंस बोलने नहीं देते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से पिछले 25 सालों से तुम इनों के लिए सबसे अच्छे हो और सबसे बुरे भी हो। उन्होंने इसलिए ऐसा करा क्योंकि वे तुम पर भरोसा करते हैं, तुम इसे झेल सकते हो। जॉन सीना यहाँ पर बड़े प्यार से कहते हैं लिसन सन, सुनो बच्चे। यहाँ पर कोडी रोड चिल्लाते हुए कहते हैं इनफ, बस बहुत हो चुका है। यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं चाहता था कि रसलमेनिया में मैं जॉन सीना के साथ लड़ूं, लेकिन ये तो कोई और ही है। ये जो तुम्हारी शर्ट पर इंसान बनना है, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ, ना कि तुमसे। अगर ये बंदा मुझसे रसलमेनिया 41 में लड़ने आया तो मैं इसे काफ़ी बुरा तोड़ने वाला हूँ, मैं इसे कुचल देने वाला हूँ। यहाँ पर ये कहते हैं कि रसलमेनिया 41 में मैं जॉन सीना से लड़ना चाहता हूँ, ना कि कोई वाइनी बिच से। यहाँ पर वे बिच कॉल कर देते हैं जॉन सीना को। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स माइक्रोफोन फेंक देते हैं और यहाँ से वे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का भी थीम सॉन्ग नहीं प्ले होता। अगर यहाँ पर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले कर देते तो काफ़ी बुरा रहता। इस वजह से यहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। यहाँ पर जॉन सीना चुपचाप रिंग में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि अगर जॉन सीना यहाँ पर कुछ बोल देते कोडी रोड्स को तो कोडी रोड्स की यहाँ पर क्या ही इज्जत रह जाती, इसलिए जॉन सीना यहाँ पर बोले नहीं। WWE का एक अच्छा डिसीजन था, काफ़ी कमाल का प्रोमो था। यहाँ पर ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा जिस तरीके से फैंस की यहाँ पर बेइज्जती करी है जॉन सीना ने। काफ़ी कमाल का प्रोमो था। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का मैच, एक नो होल्ड्स बार्ड मैच। अब मैच का नाम ही नो होल्ड्स बार मैच है, तो मैच तो कमाल का होना ही था, लेकिन इतना कुछ यहाँ पर वेपन्स का यूज नहीं हुआ है। स्टील चेयर का यहाँ पर यूज होता है, कमेंट्री टेबल के ऊपर यहाँ पर जाकर ये लड़ रहे हैं। पेंटा लुडविग काइजर के हाथ में स्टील चेयर पकड़ाकर सुपर किक मारते हैं, 2 बार मारते हैं। इसके बाद मैच के लास्ट में क्या होता है, पेंटा अपना मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा देते हैं स्टील चेयर के ऊपर। इसके बाद वे स्टील चेयर के ही ऊपर अपना पेंटा ड्राइवर लगाते हैं, पिन करते हैं एंड पेंटा जीत जाते हैं। इस मैच को काफी कमाल का मैच था, आपको जरूर से देखना चाहिए। इसके बाद हमें शो पर डकोटा काय वर्सेस आइवी नाइल का मैच देखने को मिलता है। मैच ही ठीक ठाक सा रहता है, आइवी नाइल वही अपनी सुपलेक्स लगाती रहती है, लेकिन मैच के लास्ट में डकोटा काय पकड़ती है एंड वे अपना GTK लगा देती है, पिन करती है एंड वे यहाँ पर जीत जाती है। इसके बाद हमें शो पर ईओ स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर के रसलमेनिया 41 के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है। दोनों सुपरस्टार यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं ये सोच रहा था इन दोनों का मैच तो ऑफिशियल हो चुका है, अब मैच ऑफिशियल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग क्यों करा रहे हैं। अब इनों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो सिर्फ बहाना रहता है, असली मुद्दा तो इनों को भिड़वाना रहता है। ईओ स्काई एंड बियांका ब्लेयर दोनों के बीच में बहस चलती रहती है। ईओ स्काई कहती है मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मेरी रिस्पेक्ट करो। यहाँ पर वे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर देती हैं। इसके बाद बियांका ब्लेयर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करके जाते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। रिया रिप्ली का क्राउड का यहाँ पर काफी कमाल का पॉप आता है। रिया रिप्ली आती है, यहाँ पर बियांका ब्लेयर से कहती हैं ईओ स्काई ने पिछले हफ्ते तेरे अंदर चाटा झाड़ा था, उससे तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ईओ स्काई आती है एंड यहाँ पर ईओ स्काई को पिछले हफ्ते की तरह ही मुंह को पकड़ के धकेला जाता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा फनी लगता है। रिया रिप्ली यहाँ पर पकड़ती है बियांका ब्लेयर को एंड पावर बॉम्ब देकर मारती है टेबल के ऊपर। रिया रिप्ली ईओ स्काई को ही पकड़ती है एंड उन्हों को भी बियांका ब्लेयर को ऊपर ही पावर बॉम्ब देकर मारती है, लेकिन वो टेबल नहीं टूटता है। इसके बाद रिया रिप्ली करती है कॉन्ट्रैक्ट उठाती है एंड वे अपना भी साइन कर देती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब पता नहीं ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वैसे ऑफिशियल तो नहीं होने का अभी, लेकिन ये चीज लीड करने वाली इन तीनों के ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए ही। रिया रिप्ली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट देती नहीं है एडम पियर्स को, बैक स्टेज में लेकर भाग जाती है। इसके बाद हमें बैक स्टेज का सेगमेंट दिखाया जाता है। एडम पियर्स जैसे तैसे करके ले लेते हैं रिया रिप्ली से वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में ही बियांका ब्लेयर, ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली में बसड़ हो जाती है एंड यहाँ पर रिया रिप्ली स्टैंड टोल करती है। इसके बाद शो पर हमें देखने को मिलता है जे ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थियरी का मैच। जे ऊसो की बैक स्टेज से एंट्रेंस होती है, वहां पर खड़े रहते हैं गुंथर एंड जे ऊसो के बीच में दोनों के बीच में भसड़ हो जाती है। जे ऊसो गुंथर को ऐसे धकेलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी आकर इन दोनों को अलग अलग कराती है। इसके बाद जे ऊसो की एंट्रेंस होती है एंड जे ऊसो की काफी खतरनाक एंट्रेंस होती है। जिस तरीके से यहाँ पर फैंस जे ऊसो के साथ करते रहते हैं, अलग ही माहौल हो जाता है पूरे अरीना में। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पर ऑस्टिन थियरी यहाँ पर जरा सी देर भी नहीं टिक पाते, पता नहीं जे ऊसो स्पेयर मारते हैं, पता नहीं माइकल कोल कुछ और कहते हैं अपनी कमेंट्री पर से। जे ऊसो एक स्पेयर लगाते हैं, पिन करते हैं, यहाँ पर वे इस मैच को जीत जाते
जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं गुंथर अपने स्लीपर होल्ड में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जे उसो जैसे तैसे बचकर टर्न बगल में देकर मारते हैं गुंथर को। इसके बाद जे उसो फाइट बैक करते हैं और रिंग के बाहर फेंक देते हैं गुंथर को। उन्हों का टाइटल भी छीन लेते हैं। जे उसो हवा में रेस करते हैं टाइटल को एंड उन्हों के मुंह पर फेंक कर मारते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एफर्ट तो काफी डाली है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो फील नहीं आ रही है कि रेसलमेनिया में होने वाला है मैच, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, अमेरिकन मेड वर्सेस ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो के बीच में। रे मिस्टीरियो अपना 619 लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं एंड यहाँ पर ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं इस मैच को। लेकिन यहाँ पर वही मार्क्स वाला बंदा आ जाता है जो पिछले हफ्ते आया था, यहाँ पर वो सुप्लेक्स लगा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है, लेकिन वो सिक्योरिटी से बचकर भाग जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी फेस नहीं दिखा रही है, अभी सस्पेंस क्रिएट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ये चैट गैबल ही निकल कर आने वाले हैं, जो भी ये मार्क्स में बंदा है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है सेथ फ्रीकिंग रोलेंस, सेथ रोलेंस आते हैं एंड यहाँ पर उन्हों का मूड काफी कमाल का लग रहा था, क्योंकि क्राउड उन्हों को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा था। यहाँ पर वे कहते हैं कि आज मेरा मूड काफी ज्यादा खराब था, आज मैं आकर काफी कुछ कहने वाला था, लेकिन तुमने जो मेरी थीम सॉन्ग पर इतना अच्छा रिएक्शन दिखाया है, मेरा मूड अब फ्रेश हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर फैंस सीएम पंक के चैंट्स लगाने लग जाते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। यहाँ पर वे कहते हैं जिस तरीके से उसने अटैक करा है ना पिछले हफ्ते आकर, यहाँ पर वे ऐसा नहीं कहते रोमन रेंस को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। यहाँ पर वे ये कहते हैं कि अगर मैं भी होता रोमन रेंस की जगह तो मैं भी वही करता। इसके बाद यहाँ पर वे सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। सीएम पंक यहाँ पर चैंट्स लगते हैं, यहाँ पर लूजर करके कॉल करते हैं सीएम पंक को। यहाँ पर वे कहते हैं मैं उसे स्टॉम्प लगाकर उसका रेसलमेनिया का सपना तोड़ने ही वाला था। इसके बाद वे कहते हैं रोमन रेंस ने अब इतना कचरा फैला दिया है, अब मुझे इसको साफ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वे कहते हैं स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, तो क्यों ना मैं भी उन दोनों को ज्वाइन करूं। यहाँ पर ऑब्वियसली फैन का यहाँ पर रिएक्शन आता है, यस उन्हों को ज्वाइन करो। तो यहाँ पर इसके बाद ये ऑफिशियल हो जाता है कि हमें स्मैकडाउन में सेथ रोलेंस, सीएम पंक एंड रोमन रेंस तीनों एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना धमाका होने वाला है वहाँ पर। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच काफी कमाल का रहता है, काफी अच्छे यहाँ पर एक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कार्लिटो एंड डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो की वजह से फिन बैलर के 6.5 करोड़ फूट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर टॉप पर से फेंकते हैं फिन बैलर को। इसके बाद एक कमाल की स्पेयर लगाते हैं, हर बार वे स्पेयर काफी कमाल की लगती है, जब वे उड़ के मारते हैं तो यहाँ पर पिन करते हैं, रिटेन कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। अब जिस तरीके से ट्रिपल एच ये मैचेस मेन इवेंट में करा रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी आज शायद से टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन आज भी फिन बैलर को विक्ट्री हासिल नहीं हुई है। वैसे आप क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज के मंडे नाइट रॉ में। आपको आज का रॉ कैसा लगा, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।